जायका लाइफ विद सारिका में आप सभी का दिल से स्वागत। आज हम बनाएंगे पालक मेथी का अल्ट्रा हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी डोसा पनीर और वेजिटेबल स्टफिंग के साथ। इसे हम बिना राइस फ्लोर, बिना सूजी, बिना फर्मेंटेशन के बनाएंगे। साथ ही में हम बनाएंगे नारियल और चने दाल की डाइजेस्टिव फ्रेंडली चटनी भी। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों ही पत्ते अग्नि को इम्प्रूव करते हैं। वहीं साइंस बताता है कि ये दोनों ही पत्ते आयरन और फाइबर का पावर हाउस कॉम्बो हैं। इस रेसिपी में आपको मिलेगा आयुर्वेद का भी टच और मॉडर्न न्यूट्रिशन का साइंस भी, यानी क्रिस्पी भी और डाइजेशन फ्रेंडली भी। साथ ही में एक मिथ को आप सभी के साथ क्लियर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डोसा का बैटर तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडर जार में डालेंगे 2 कटोरी ओट्स। इसे बारीक आटे की तरह पीस लेंगे। एक बड़े से बोल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे, जिसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर हमें डोसा का बैटर तैयार करना है। अब उसी ग्राइंडर जार में लेंगे 2 कटोरी पालक का पत्ता और 1 कटोरी मेथी का पत्ता। पत्तों को धोकर पहले ही रफली चॉप कर लिया है मैंने। अब ऐड करेंगे उसमें 3 से 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा जरूरत के मुताबिक पानी। इसका भी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसे भी डोसा बैटर वाले बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तीखा जितना कम ज्यादा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से हरी मिर्च की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। ऐड करेंगे 1 कटोरी चना बेसन, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग और 2 to 3 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड। यहाँ पर साइंस के अनुसार बेसन से मिलेगा प्रोटीन और ओट्स से मिलेगा भरपूर फाइबर, और ये दोनों मिलकर डोसा को बिल्कुल क्रिस्पी और डायबिटिक फ्रेंडली बनाते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में जीरा और हींग गैस और ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है, जिसके कारण ये ग्रीन वाला डोसा बिल्कुल हेवी फील नहीं होता। इन सब को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कहीं भी लम्स ना बना रहे। और बैटर की कंसिस्टेंसी को आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर ज़रूरत है तो इसमें एक्स्ट्रा पानी फिर डालिए और फिर से बैटर को मिक्स कर दीजिए। इतना गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए था डोसा बनाने के लिए, तो फिर से मैंने भी पानी इसमें ऐड किया और फिर से इसे मिक्स कर लिया। अब इस बैटर को कवर कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ना जरूरी है, क्योंकि साइंस कहता है रेस्टिंग से एयर पॉकेट बनते हैं, जिससे डोसा और क्रिस्पी होता है। जब तक डोसा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक चटनी बना लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे 1/2 कटोरी सूखा नारियल। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। 1 कटोरी रोस्टेड चना दाल। रोस्टेड चना दाल को 10 मिनट तक मैंने भिगो कर रखा था। ऐड करेंगे 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 ग्रीन चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट और जरूरत के हिसाब से पानी। चटनी को जितना गाढ़ा पतला करना है उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। आयुर्वेद के अनुसार नारियल शीतल होता है, यानी बॉडी के पित्त को बैलेंस करता है, और रोस्टेड चना दाल इस चटनी को लाइट और प्रोटीन पैक बनाती है। इन सब को ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चटनी रेडी है। अब चटनी में तड़का लगा लेंगे। तड़का पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों तेल। यहाँ साइंस कहता है सरसों तेल में ओमेगा 3 और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। वहीं आयुर्वेद के अनुसार सरसों तेल अग्नि को सपोर्ट करता है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। गर्म तेल में 1/2 टीस्पून राई, 2 ब्रोकन लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार करेंगे और चटनी पर डाल देंगे। हमारी सिंपल कूलिंग डाइजेशन फ्रेंडली चटनी हमारा डोसा का बैटर रेडी हो गया है और चटनी भी रेडी हो गया है। अब डोसा स्टफिंग के लिए कुछ वेजीज मैंने लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अनियन, उसको फाइन चॉप्ड करके, 3 से 4 हरी मिर्च, उसे भी फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, उसे भी फाइन चॉप कर लिया है, 1 कैप्सिकम को फाइन चॉप कर लिया है और 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। इस स्टफिंग को हम भुनेंगे नहीं बल्कि बारीक कट करके ही लेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रॉ वेजीज लाइटली डाइजेशन फ्रेंडली और शीतल होते हैं। वहीं हमारा साइंस कहता है कि रॉ वेजीज में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन डबल रहते हैं। डोसा बैटर को कवर किए 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। एक बार फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब डोसा बना लेते हैं। तवा को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। 1/4 टीस्पून घी तवा पर टिश्यू पेपर की मदद से स्प्रेड कर लेंगे।
धुआं आने पर पानी छिड़केंगे जिससे तवा का टेम्परेचर बैलेंस होगा। अब बैटर को ठीक सेंटर में पोर करके सर्कुलर स्प्रेड करेंगे, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ ठीक उसी तरह से। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। डोसा को क्रिस्पी होने देंगे। ओट्स की वजह से डोसा गोल्डन ब्राउन और नेचुरली क्रिस्पी होता है। ये सचमुच साइंस का एक मैजिक है। अब स्टफिंग को ऐड करेंगे। ओनियन, कैप्सिकम, हरा मिर्च, धनिया पत्ती और ग्रेटेड पनीर, इन सब को बारी से इस पर स्प्रेड कर देंगे। सबको पहले से ही हमने बारीक कट करके रखा था। अब स्प्रिंकल करेंगे 1 पिंच रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट। 2 मिनट तक फिर से स्टफिंग के साथ इसे कुक करेंगे। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। डोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। शानदार, क्रिस्पी, एकदम टेस्टी डोसा ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ब्राउन कलर इसका आया है। इसी तरह से सारे ही डोसे को बनाकर तैयार कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ठीक तवा पर सेंटर में पोर करेंगे डोसा बैटर। इसी तरह से सर्कुलर घुमाएंगे, उसमें वेजीज ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे थोड़े मसाले, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। और इस दूसरे डोसे में मैंने हाफ टी स्पून घी ऐड किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंचीनेस और टेस्ट इनहेंस के लिए। इसी तरह से डोसा आप भी बनाकर तैयार कीजिए। यहाँ पर मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि ओट्स डोसा सॉफ्ट बनेगा, जबकि फैक्ट ये है कि ग्रीन्स, ओट्स और बेसन का रेशियो अगर सही मात्रा में हो तो डोसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बनता है। आप भी गर्मा गर्म डोसा को चटनी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको आयुर्वेद और साइंस का ये बैलेंस्ड स्टाइल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।